नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी बुद्धों को मैं नमन करते हुए आज की धम्म सभा में उपस्थित अपने भिक्षुजनों को वंदना करती हूँ। और सभा में उपस्थित हमारे अध्यक्ष महोदय, MBSI की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे प्रेसिडेंट सर, और सभा में उपस्थित हमारे सभी धर्मजनों का मैं यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज अपनी उसी सीरीज को मैं कंटिन्यू करते हुए जय मंगल अट्ठ गाथा, उसकी 2 गाथाओं को यहाँ पर आप सबके सामने जैसा जाना समझा उसको मैं विस्तारित करने का प्रयास करती हूँ। जय मंगल अट्ठ गाथा में से 5 सीरीज गाथाएं मेरी हो चुकी हैं और आज छठी और 7वीं को मैं कवर करना चाहूंगी, क्योंकि ये गाथाएं जो कि भगवान बुद्ध के जो भगवान बुद्ध ने कुछ विशेष गुणों को लेकर के ये गाथाएं हैं। तो इन गाथाओं को बहुत लोग नहीं जान पाते हैं। हम वाचन कर लेते हैं उसका, लेकिन उसके अर्थ को नहीं जान पाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इन गाथाओं को मैं यहाँ पर सबके सामने विस्तारित करने का प्रयास करूं। तो इसमें छठी गाथा है, सच्चंग विहाय मति सच्चक वाद केतु वादाभिरोपित मनंग अति अंधभूतं पय्याप दीप जलितो जितवा मुनिंदो तंग तेजसा भवतुते जय मंगला। यहाँ पर जो ये पय्या शब्द आया है, पय्याप दीप जलितो, पय्या शब्द आया है, तो यहाँ पर बड़ा पय्या अर्थात की प्रज्ञा। तो प्रज्ञा के बल से भगवान ने सच्चंग नाम के व्यक्ति को किस तरीके से जीता था उसका यहाँ पर विस्तार किया गया है इस गाथा में। सच्चक जो कि था, उसका नाम सच्चक जरूर था, लेकिन वह अपने नाम का जस्ट ऑपोजिट पर्सन था। सच्चक नाम होने से ऐसा नहीं था कि वह बहुत ही सच्चा व्यक्ति था या बहुत सत्यवादी था। वह अपने नाम के बिल्कुल ही विपरीत था और बहुत ही अत्यंत अभिमानी, झूठा, वाद रोकने वाला ऐसा व्यक्ति वो था। और वो ऐसा, उसको इतना ज्यादा अभिमान था कि वो मतलब कि अपने अभिमान में अति अंधभूत, मतलब बहुत ज्यादा अभिमान में अंधा हो चुका था कि वो किसी को कुछ समझता ही नहीं था। ऐसा वो भगवान बुद्ध को भी कुछ नहीं समझता था। उसने सब जगह ये प्रचार कर रखा था कि मेरे सामने कोई भी किसी भी तरीके से प्रज्ञा के उसमें मेरे से कोई श्रेष्ठ नहीं है, कोई मेरे से वाद विवाद नहीं कर सकता है। और जो मेरे से वाद विवाद करने आएगा तो वो निश्चय ही हार जाएगा। तो यहाँ तक कि उसने इतना भी कह रखा था, उसको इतना अभिमान था और लोगों में ऐसा कह रखा था कि अगर मैं मतलब अनकॉन्शियस माइंड में होते हुए भी मैं अगर जागता ना भी रहूं और ऐसे ही यूं ही सुनता रहूं, तो भी मैं मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता है। वाद विवाद करने में मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता है। उसको इतना ज्यादा अहंकार हो रखा था। साथ ही वह जो ये सत्संग परिवारजक था, वो मतलब जब उसको अभिमान था तो ऑब्वियस सी बात है कि वो झूठ ही बोलता था। तो सचक नाम का परिवाजक जो था वो वैशाली में रहता था और निगंठनाथ पुत्र का अनुयायी था। निगंठ का अर्थ है पाली भाषा में, निगंठ अर्थात कि बिना ग्रंथ का, जिसका कोई ग्रंथ ना हो। निगंठ यानी निग्रंथ यानी बिना कोई ग्रंथ। तो चूंकि हम सभी जानते हैं कि जैनिस का जो धर्म, जो कि महावीर स्वामी जो जिनके इसके आखिरी गुरु होते हैं, तो जैन धर्म का कोई भी ग्रंथ जो है वो संग्रहित करके नहीं रखा गया था। तो और ये उस समय से ही ऐसा चला आ रहा है कि जब जैनों के आखिरी गुरु महावीर स्वामी का परिनिर्वाण होता है, तो उसके पश्चात में जो उनके अनुयायी होते हैं, जो उनके परिवारजक होते हैं, उनके बीच में जो उनके गुरु के द्वारा कहे गए उपदेश होते हैं, उनको लेकर के उनके बीच में बहुत ज्यादा मतलब कंट्रोवर्सी रहती है। तो वो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो जो संग्रहित न होने की वजह से किसी का कोई प्रमाण ही नहीं मिल पाता है, तो उनके बीच में आपस में वाद विवाद हमेशा ही बना रहता था। उनके वचन जो वचन होते हैं वो संग्रहित नहीं होने के कारण उनके बीच में
लोगों के बीच में विवाद ही बना रहने से, तो ये जो निगंठ ये जो सच्चक परिवारक होता है, ये बहुत ही बकवादी होता है, बड़ी-बड़ी बातें करके कि मैं ऐसा कर दूँगा, मैं वैसा कर दूँगा, मेरे अंदर इतनी शक्ति है, मैं इसको जीत सकता हूँ, मेरे सामने वो नहीं टिक सका। इस तरीके की बातें करके लोगों के बीच में अपनी जो प्रभाव जमाने की वो हमेशा ही कोशिश करता रहता था। तो एक दिन वैशाली की सभा में उसने ऐसा कहा कि किसी भी ऐसे श्रमण या ब्राह्मण, गणपति, गणाचार्य, अरहत, यहाँ तक कि सम्यक संबुद्ध भी अगर उसके सामने वाद-विवाद करने आ जाएँ, तो मैं किसी को भी ऐसा नहीं पाता हूँ, ऐसा नहीं देखता हूँ कि जो मेरे से वाद-विवाद करने में कोई जीत जाए। और अगर यदि कोई ऐसा करता भी है, मेरे से वाद-विवाद करता भी है, तो उसकी कांख या बगल से मैं पसीना न छूट जाए तो मेरा नाम सच्चक नहीं है। वो ऐसा दावा भरी सभा में इस तरीके के दावे करता रहता था। उसको ऐसा अभिमान होता हुआ रहता था। इतना अभिमान था कि अचेतन अवस्था में भी उससे कोई जीत नहीं सकता है। तो एक दिन जब भगवान वैशाली में पधारे तो सच्चक अपने बहुत बड़े भारी जो लिच्छवी परिषद के साथ वहां पर गया होता है। तो भगवान सभा को संबोधन करने के लिए वहां पे बैठे होते हैं। तो जाकर के भगवान से कुशल क्षेम पूछता है और एक और बैठ जाता है। तो एक तरफ बैठे हुए सच्चक ने भगवान से कहा कि ये जो पंच स्कंध है, अर्थात ये जो रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, ये सब मेरे हैं। उसने भगवान से ऐसा कहा। जबकि भगवान बुद्ध ने कहा है कि पंच स्कंध मेरे नहीं है। भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा है। ये मात्र एक भ्रम ही है कि जैसा कि हम लोगों को ये मिथ्या भ्रम होता है कि ये जो पंच स्कंध है ये मेरे हैं, यानी कि रूप मेरा है, वेदना मेरी है, संज्ञा मेरी है, संस्कार मेरे हैं, विज्ञान मेरे हैं। तो ये पंच स्कंध जो हैं ये मेरे हैं, ऐसा भ्रम हम लोगों को जो बुद्ध की उसको नहीं मानते हैं या नहीं जानते हैं, तो उनको ऐसा मिथ्याभिमान या मिथ्या एक तरीके का जो जानकारी है वो इसी तरीके के लोगों के बीच में अभी भी बनी हुई है। तो उसको ऐसा ही ज्ञान होता है कि वो ऐसा ही कहता है कि ये जब पंचस्कंध है ये सब मेरे हैं। तो और जबकि पंचस्कंध जो है अनित्य है, हर पल नष्ट होने वाले होते हैं, तो सच्चक इसका उल्टा ही कहता रहता था। तो भगवान कहते हैं कि इस बात पर शास्त्रार्थ करके इसका हल निकाल लिया जाना चाहिए। तो भगवान उस समय सच्चक से प्रश्न करते हैं कि भगवान कहते हैं कि सच्चक मेरे प्रश्न का उत्तर, भगवान पहले ही उसको आगाह कर देते हैं कि सच्चक मेरे प्रश्न का उत्तर न देने वाले के 7 टुकड़े हो जाते हैं। तो वहीं पर चूंकि भगवान जब किसी सभा को संबोधित कर रहे होते तो वहां पर केवल आम उपासक जन या भिक्षु जन ही नहीं हुआ करते थे, बल्कि उस सभा में बड़े बड़े देवता, देवगण, यक्ष सब भगवान को संबोधन को सुनने के लिए आते थे। तो उस सभा में वज्रपाणी नाम का जो यक्ष होता है वहां पर खड़ा होता है और जिसके हाथ में लोहे का चक्र होता है, जो बहुत तेजी से चक्र जो है वो घूम रहा होता है। तो सच्चक जब ये देखता है तो वो बहुत डर जाता है कि भगवान ने तो आगाह कर दिया था कि यदि मेरे प्रश्नों का जवाब तूने नहीं दिया तो तेरे 7 टुकड़े हो जाएंगे। तो जब सच्चक ये देखता है, वज्रपाणी को देखता है कि उनके हाथ में चक्र है, तो ये देख करके वो सच्चक जो है वो बहुत डर जाता है। कि यदि मैंने जवाब नहीं दिया तो मेरा नाश हो जाएगा। तो भगवान उससे कहते हैं कि सच्चक, तो तुम क्या मानते हो कि ये रूप तुम्हारा है, ये रूप तेरे वश में है, ऐसा तू चाहता है, जैसा तू चाहता है तेरा रूप वैसा ही हो जाता है। क्या इस रूप को क्षय होने से तुम रोक सकते हो? ऐसा जब भगवान उससे ऐसा पूछते हैं तो सच्चक चुप हो जाता है। दूसरी बार भी भगवान उससे पूछते हैं, यही प्रश्न करते हैं। तीसरी बार भी उससे यही प्रश्न करते हैं।
फिर भगवान उससे कहते हैं कि सच्चक, अब यदि तूने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो तेरी गर्दन कट जाएगी। तो सच्चक कहता है कि नहीं भगवान, आप पूछिए, मैं उत्तर दूंगा। फिर भगवान वही प्रश्न करते हैं कि क्या ये रूप तेरा, जो रूप है ये तेरा ही है? ये रूप जो है वो तेरा मतलब वास्तविकता यही है? ये रूप तेरे वश में है? तो सच्चक कहता है कि नहीं भगवान, नहीं गौतम, मेरा रूप मेरे अनुसार ही नहीं हो सकता है। तो भगवान उससे कहते हैं कि सच्चक, होश में रह के बात करना, क्योंकि अभी तक तो तुम यही कहते थे कि रूप वेदना संज्ञा संस्कार, ये जो पंच स्कंध है, ये सब तेरे वश में है। और अभी तुम कह रहे हो कि नहीं, ये मेरे वश में नहीं है। तो तुम जो बातों में, तुम्हारी बातों में विरोधाभास ऐसा क्यों है? तो क्या तुम इन सब, ये जो पंचस्कंध है, इनको क्षय होने से रोक सकते हो? रूप तो अनित्य है। फिर भगवान पूछते हैं कि जो अनित्य है, दुख देने वाली है, या जो अनित्य है, क्या वो दुख देने वाला है या सुख देने वाला है? तो सच्चक कहता है कि नहीं गौतम, जो अनित्य है वह दुख देने वाला है। तो भगवान उससे कहते हैं कि जो चीज अनित्य है, दुख देने वाली है, परिवर्तनशील है, तो क्या ये विचार करना कि जो अनित्य चीज मेरी है, ऐसा सही है? तो सच्चक फिर कहता है कि नहीं गौतम, अब मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि ये जो पंचस्कंध है ये मेरे हैं, रूप वेदना संस्कार ये मेरे हैं, मैं ऐसा अब नहीं मानता हूँ। तो भगवान बताते हैं कि यहाँ पर, जहां पर सार ना हो, निष्कर्ष ना हो, तो वहां कुछ भी नहीं मिलता है। फिर भगवान उसको एक उदाहरण देकर के समझाते हैं कि जिस प्रकार से केले के पेड़ में तने के काष्ठ को आप ढूंढते ही रह जाइए, उसके छीलते चले जाइए, छीलते चले जाइए, लेकिन उसके तने में कहीं भी काष्ठ आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि काष्ठ होता ही नहीं है तने में, केले के पेड़ में। तो इसी प्रकार से सच्चक तुम भी हो। तुम्हारे अंदर भी किसी भी तरीके से अगर सत्य को ढूंढने लगेंगे तो वो कहीं नहीं मिलेगा। जो इस तरीके के मिथ्याभिमानी लोग होते हैं, उनके अंदर अगर सत्यता को कहीं भी ढूंढने लग जाइए तो वो कहीं मिल नहीं सकता है आपको। तो इस प्रकार से, और ऐसा होना सही नहीं है। सत्य यही है कि पंचस्कंद अनित्य है, तो ये मेरा नहीं है, इससे आसक्ति भी उचित नहीं है। तो सच्चक फिर कहता है कि हाँ गौतम, ऐसा ही है। तो भगवान उससे कहते हैं कि तो तुमने जो वैशाली में कहा था कि मुझसे तर्क वितर्क करने, कोई तर्क वितर्क नहीं कर सकता है, और जो करेगा उसके पसीने छूट जाएंगे, तो अब तो तुम्हारे ही पसीने छूटने लगे हैं। तो सच्चक वहीं पर बहुत ज्यादा लज्जित हो जाता है और मुंह हो जाता है, अपना सिर झुका लेता है, पश्चाताप करने लगता है, और फिर अपनी हार मान करके वो भगवान की शरण में आ जाता है। तो इस प्रकार से जैसे भगवान ने प्रज्ञा का दीप जला करके सच्चक जैसे महाअभिमानी व्यक्ति को, उसको ज्ञान का दीपक उसका जला दिया, उसी तरीके से भगवान की प्रज्ञा से हम सभी लोगों के ज्ञान चक्षु खिले, ऐसी मेरी मंगल कामना। फिर सातवीं गाथा यहाँ पर है कि नंदोपनंद भुजंग विविधान महेद्धे, तेन थेर भुजगेन दमापयत्, इद्रूपदेश विधिना जितवा मुनिंदो, तंग तेजसा भवतुते जयमरो। तो यहाँ पर जो ये नंदोपनंद, नंदोपनंद नामक जो राजा है, इसके लिए भगवान ने अपनी तरफ से या स्वयं किसी भी तरीके का बल नहीं दिखाया होता है, बल्कि यहाँ पर भगवान के जो सबसे अग्र श्रावक होते हैं, उनमें से जो एक सब अरहत भंते महामोगलायन, उनको भगवान यहाँ पर आगे करते हैं। भंते महामोगलायन, हम सभी लोग जानते हैं कि भंते महामोगलायन जो कि रिद्धि बल में के महारथी होते हैं, उन्होंने अपने रिद्धि बल के द्वारा नंदोपनंद को जीत लिया होता है। नंदोपनंद जो होता है वह एक आकाशीय या कहें कि देवलोक में रहने वाला एक बहुत सारी भुजाओं वाला एक राजा होता है, जिसके पास असीम शक्तियां होती हैं।
वो कुछ विशेष कर्म या कहें कि कुछ ध्यान साधना आदि करके समाधि के उस स्तर तक पहुंच करके वो कुछ अलौकिक शक्तियों को अर्जित कर लेता है। तो नंदोपनन जो होता है वो एक ऐसा ही देवलोक में अलौकिक शक्ति धारण करने वाला एक राजा होता है, जो कि अपनी शक्ति के द्वारा अपने शरीर को कई 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 गुना तक बढ़ा सकता है और बहुत सूक्ष्म रूप भी धारण कर सकता है और किसी भी तरीके का रूप धारण कर सकता है। अपने मुख से ऐसा धुआं निकाल सकता है जैसे कि उसका उस जो नंदोपनंद होता है उसको जब हम लोग बहुत सी पेंटिंग्स वगैरह देखते हैं और जो भारत के बाहर जो बुद्ध विहार वगैरह बने हुए हैं, इंडोनेशिया वगैरह है, चाइना है, जापान, इन जगहों पर जब हम बुद्ध विहार वहां के देखते हैं तो एक ड्रैगन का फॉर्म वहां पर चित्रित होता है बुद्ध विहार के बाहर। तो ये ड्रैगन जो होता है वो यही नंदोपनंद को ही चित्रित किया गया होता है वहां पर। तो ये नंद कई जगह पर ड्रैगन की जो चित्रण है उसमें दिखाया गया होता है कि उसके मुख से आग निकल रही होती है, पानी निकल रहा होता है, बहुत धुआं से निकल रहा होता है। तो वो इसी गाथा को लेकर इसी गाथा को वहां पर चित्रित किया गया है। तो नंदोपनंद जो होता है वो अपने मुख से धुआं निकाल सकता है, आग निकाल सकता है और गर्म सांस छोड़ सकता था। एक ही गर्म सांस के द्वारा वो जीवों को मार सकता था। मतलब कि उसके पास में बहुत सारी अलौकिक शक्तियां थी। लेकिन शक्तियां होने के बाद भी उसको मिथ्या दृष्टि थी और मिथ्याभिमान भी था उसके अंदर बहुत ज्यादा। और मिथ्या दृष्टि उसको ऐसी थी कि वो त्रिरत्न में किसी भी तरह की कोई श्रद्धा नहीं रखता था। तो एक दिन वो अपने लोक में कोई दावत कर रहा होता है जहाँ पे वो वास कर रहा होता है। तो उस दिन भगवान जब ध्यान देशना दे रहे होते हैं तो वो अपने दिव्य चक्षुओं से देखते ही कि आज किसका कल्याण करने का समय है, आज किसका टाइम, मतलब कि भगवान किसी के भी द्वार पर भिक्षा के लिए भी जब जाते थे वो ऐसे ही नहीं जाते थे, बल्कि वो देखते थे कि आज किसका कल्याण होना है। वो सब देख करके ध्यान करके तभी उसके द्वार पर जाते थे। तो भगवान ने जब ध्यान साधना से देखा तो उन्होंने देखा कि नंदोपनंद का टाइम जो है वो अब उसके जो मतलब उसका टाइम जो है वो ओवर हो चुका है। अब ये इसको अगर थोड़ा सा भी अगर मतलब कि इसके जो मिथ्याभिमान है या इसकी जो क्लाउडिंग हो रखी है अविद्या की, वो थोड़ा ही प्रयास से छट सकती है और ये इसका कल्याण हो सकता है। तो भगवान जब नंदोपनंद को देखते हैं तो फिर अपने भिक्षु संघ के साथ में फिर भगवान उसके जहां पर वो दावत कर रहा होता है वहां से गुजरते हैं। क्योंकि भगवान भी रिद्धि बल में, भगवान तो उनके पास तो रिद्धि बल असीम होती है, तो अपने रिद्धि बल के ही बल से फिर वो अपने भिक्षु संघ के साथ में जहां पे नंदोपनंद दावत कर रहा होता है वहां के उसके ऊपर से उड़ करके वो जाते हैं। तो नंदोपनंद जब देखता है कि उसके ऊपर से ये भिक्षु संघ उड़ के जा रहा है तो वो कहता है, बहुत नाराज होता है और कहता है कि ये जो बुद्ध है ये अपने भिक्षु संघ के साथ मेरे ऊपर से जा रहे हैं और अपने पैरों की धूल जो है मेरे ऊपर गिराते हुए जा रहे हैं। तो ये उसको बर्दाश्त नहीं होता है और वो बहुत ज्यादा क्रोध में आ जाता है और क्रोध में आकर के एक अजगर का रूप धारण कर लेता है और अजगर का रूप धारण करके मेरु पर्वत को ढक लेता है, जिससे कि वहां तावतिस जो लोक होता है वहां पर अंधेरा कर देता है फिर। लेकिन भगवान तो हार मानने वाले नहीं होते हैं। तो जब भगवान वहां पर बैठे होते हैं तो भगवान उनके साथ में जो भिक्षु संघ होता है, और भिक्षु संघ अरहतों का भिक्षु संघ होता है, अरहत भिक्षु संघ होते हैं उनमें से, उनमें अरहत भिक्षु रट्टापाल होते हैं, भद्दे भद्दी होते हैं, भद्दे आनंद होते हैं। क्योंकि भद्दे आनंद उस समय तक अभी अरहत नहीं हुए होते हैं, लेकिन भगवान के सबसे सेवादार जो भिक्षु हैं वो भद्दे आनंद ही होते हैं। तो ये तीनों जब भगवान जब देखते हैं कि ये जो नंदोपनंद है इस तरीके से कर रहा है तो वो तीनों भगवान से कहते हैं कि भगवान आप हमें आज्ञा दें तो मैं हम तीनों मिल करके इस नंदोपनंद से निपट सकते हैं। लेकिन भगवान ने उनको मना कर दिया, उनको मना कर देते हैं क्योंकि भगवान जानते थे कि ये भिक्षु जो रठपाल भिक्षु वो बनते भद्दीय जो है अरहत जरूर है लेकिन रिद्धि बल में ये जो
रिद्धि बल में जो नंदोपनंद है उससे उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, उससे कम है, उनकी रिद्धि बल इनके पास नहीं है, और भलते आनंद अरहत भी नहीं है। तो फिर वहीं पर जो भिक्षु अरहत बनते महामोगलैन भी होते हैं, जो कि सुपर नेचुरल पावर में सबसे आगे होते हैं। रिद्धि बल में अगर कोई होता है भगवान के बाद, भगवान बुद्ध के बाद में कोई होता है, तो वो बनते महामोगलैन ही होते हैं। तो और जिस प्रकार से बनते सारिपुत्र जो थे, वो जो सम्यक संबुद्ध के बाद सबसे ज्यादा प्रज्ञावान अगर कोई बनते होते हैं, तो वो बनते सारिपुत्र होते हैं। उसी प्रकार से रिद्धि बल में भगवान के बाद बनते महामोगलायन ही होते हैं। तो भगवान इन बाकी तीनों जो भिक्षु होते हैं उनको मना कर देते हैं, लेकिन बनते महामोगलायन को वो मना नहीं करते हैं। और तो महामोगलायन वहां पर जाते हैं और अपनी जो उनका रिद्धि बल होता है, अभिज्ञा होती है, उसके द्वारा नंदोपनंद का मुकाबला करते हैं। जब नंदोपनंद गर्म सांस छोड़ता है, तो भंते जो महामोगलायन होते हैं वो ध्यान में लीन हो जाते हैं और चौथे ध्यान तक पहुंच जाते हैं। और वहां उस ध्यान तक पहुंच करके उस नंदोपनंद के द्वारा छोड़ी गई जो गर्म सांस होती है उससे अपनी रक्षा करते हैं। तो इस तरीके से कई बहुत सारे मुकाबले दोनों के बीच में चलते रहते हैं। और जो नंदोपनंद होता है वो तरह तरह के बाण उनके ऊपर छोड़ता रहता है, तरह तरह की अपनी रिद्धियां उनके ऊपर दिखाते रहता है। और जो भद्दे महामोगलायन होते हैं वो अपनी रक्षा भी करते रहते हैं, साथ ही उसका मुकाबला भी करते रहते हैं। तो मुकाबला करते करते जो नंदोपनंद होता है वो बहुत थक जाता है। तो वह सोचने लगता है कि आखिर मैं इस भिक्षु को हरा क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो उसे ज्ञात होता है कि ये जो भिक्षु है ये उसी बुद्ध के संघ का भिक्षु है और अरहत है, क्योंकि महामोगलायन भी अजगर का रूप धारण करते हैं। तो नंदोपनंद उससे कहता है कि अपने असली रूप में आओ। तो जो भिक्षु महामोगलायन होते हैं जब असली रूप में आते हैं, तो उनको जब चीवर में वो देखता है, तब वो जान पाता है कि ये जो भिक्षु है ये भगवान बुद्ध के भिक्षु जो भिक्षु संघ है उनका भिक्षु है। तो फिर वो थोड़ा सा चकरा जाता है और सोचने लगता है कि मैं इस भिक्षु को क्यों नहीं हरा पा रहा हूँ। तब फिर उसको थोड़ा सा ये बात एहसास होने लग जाता है। तो लेकिन उसके बाद भी वो बंदे महामोगलायन से अपना युद्ध जारी ही रखता है। तो भगवान भी महामोगलायन को उस समय पे मतलब कि सावधान करते रहते हैं कि महामोगलायन सावधान रहो, ये जो नंदोपनंद है ये बहुत शक्तिशाली है। भगवान जानते थे कि इसकी रिद्धि बल बहुत इसके पास असीम पावर है। तो और महामोगलायन जब भगवान की बात को सुना उन्होंने, तो क्या महामोगलायन कहते हैं कि भगवान, मैंने 5 कुशल तरीकों से मानसिक शक्तियों का अभ्यास किया है। ये नंदोपनंत क्या है, अगर इसके जैसे कई नंदोपनंत भी आ जाएंगे तो वो मेरा कुछ भी नुकसान नहीं कर सकते हैं। तो बनते महामोगलायन और नंदोपनंत के बीच में इस प्रकार से अलौकिक शक्तियों का जो ये मुकाबला होता है और ये युद्ध होता है, ये यूं ही चलता रहता है। लेकिन अंत में जो महामोगलायन होते हैं वो बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर देते हैं। तो बड़े तूफान को देख करके जो नंदोपनंद होता है वह बहुत भयभीत हो जाता है, डर जाता है और वहां से चला जाता है। तो फिर जब थोड़ा सा तूफान शांत होता है, तो उसके पश्चात फिर नंदोपनंद जो है वो भगवान के पास आता है, भगवान बुद्ध के पास में आता है और कहता है, उनसे हाथ जोड़ करके कहता है कि बुद्ध, भगवान, जब आपके शिष्यों के पास इतनी पावर है, इतनी शक्ति है, तो इन शिष्यों के गुरु के पास कितनी शक्ति होगी, कितनी असीम शक्ति होगी। मुझे इसका एहसास हो गया है। और फिर वहीं पर आकर के फिर वो नंदोपनंद जो होता है वो महामोगलायन की उपस्थिति में ही बुद्ध धम्म और संघ त्रिरत्न की शरण ग्रहण करता है और बुद्ध के उपदेश से फिर उसका कल्याण होता है। तो इस प्रकार से भगवान ने जिस तरीके से नंदोपनंद का अपने उपदेश से उसका कल्याण किया होता है, तो उनके उन्हीं उपदेशों से
हम सभी का कल्याण हो, ऐसी मैं मंगल कामना सभी के लिए करती हूँ। और आज थोड़ा मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, तो इसलिए मैं आज अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ। सभी को मेरा नमोदय।